माउंट आबू को गणपति का शास्त्रों में प्राकट्य स्थल ही माना गया है। दरअसल आज से शुरू हुए गणपति उत्सव को लेकर यहाँ काफ़ी धूम है। 5 दिन और 10 दिनों तक गणेश स्थापना गणेश पॉइंट पर अनंत चौदस तक रहेगी। इस बीच गणपति के इस उत्सव में झूमने के लिए माउंट आबू तैयार हो गया है और श्रद्धालुओं का आना जारी है। माउंट आबू गणपति का जन्म स्थल माना जाता है, तो फिर गणपति के उत्सव पर भला यहाँ रौनक कैसे नहीं होगी। यहाँ हर साल भव्य गणेश उत्सव 10 दिन तक मनाया जाता है, जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं। 5 दिन और 10 दिनों तक गणेश स्थापना गणेश पॉइंट पर अनंत चौदस तक रहेगी। इस दौरान पंडालों की शोभा और पूजा की भव्यता बस देखते ही बनती है। गणेश मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष त्रिलोक जानी के मुताबिक महाराज महंत गणेश मंदिर माउंट आबू स्कंद पुराण के अर्बुद खंड के अनुसार भगवान गणेश का जन्म माउंट आबू के गणेश पॉइंट का है, जिसे गौरी शिखर भी कहा जाता है। आगे यह पूरा पर्वत गौरी शिखर के रूप में भी यानी गुरु शिखर भी माना जाता है, जहां भगवान त्रयदेव भी अपनी तपस्या करते थे। इसलिए माउंट आबू पूरी नगरी शिव की उपनगरी है। श्रद्धालुओं की भीड़ माउंट आबू तीर्थ नगरी माउंट आबू भगवान गणेश के जन्मस्थल के रूप में पहचाना जाता है और कहा जाता है। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि भगवान शंकर सभी देवी या देवता यहाँ की माउंट आबू की पूरी अर्बुदा पहाड़ियों और अर्बुदांचल में निवास करते हैं। इसलिए माउंट आबू को 33 कोटि देवी देवताओं का वास कहा जाता है। माउंट आबू को अगर सबसे बड़े पुराण स्कंद पुराण के अर्बुद खंड की बात करें तो स्पष्ट लिखा है कि भगवान गणेश का जन्म माउंट आबू का है और उनका जन्म गौरी शिखर पर हुआ था। कहते हैं भगवान शिव पार्वती देवी देवताओं के समक्ष गोबर के गणेश बनाकर गणपति को जन्म दिया था। तब से आज तक यहाँ गणपति प्राचीन समय हजारों सालों से है और इसे गणेश पॉइंट के नाम से आज भी जाना जाता है। माउंट आबू से 3 किलोमीटर दूर नक्की झील के निकट जो भी श्रद्धालु माउंट आबू आता है, जिसे मालूम है कि भगवान गणेश यहाँ जन्मे हैं। गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चौदस तक जो भी यहाँ दर्शन करता है, कहते हैं उसकी मनोकामनाएं भगवान गणेश पूरी करते हैं। देश में वैसे तो गणेश उत्सव मनाया जाता है। महाराष्ट्र के मुंबई में और संपूर्ण महाराष्ट्र में गणपति उत्सव की धूम बनी रहती है, लेकिन हम बताना चाहेंगे कि माउंट आबू वह स्थान है जहां श्रद्धालु देश के कोने कोने से आते हैं और यहाँ जो दर्शन करता है उससे भगवान गणेश का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है। भारत का ब्लॉक बाबजी एएससी ब्लॉक, मजबूती एसी स्टील जैसी, न रेती न सीमेंट न तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक ISI व ISO मार्क से प्रमाणित भी है। MP राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बाबजी एएससी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें। आप बताइए कि जिस प्रकार से कहीं न कहीं भगवान का पूरे विश्व के अंदर जो है आज गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जा रहा है, प्रकट स्थल है माउंट आबू, क्या कहना चाहेंगे जो शास्त्रों में कहा गया है? गौरी शिखर अर्बुदांचल पर्वत पे जो गौरी शिखर है उसमें प्राकट्य उस पर गणेश चतुर्थी जैसे संयोग भी बुधवार का जन्म है तो अपने अपहरण यानी कि बुधवार के दिन दोपहर के बाद भगवान श्री गणेश जी का जन्म हुआ था। तो ये जो अर्बुदांचल पर्वत की शिखर पे भगवान श्री गणेश का जन्म हुआ था। तो आज के दिन गणेश चतुर्थी के नाम से भी मनाया जाता है और बहुत से दूर दूर से श्रद्धालु इस स्थान पे आते हैं और इसकी मान्यता भी विशेष मानी गई है। हाँ, बताइए कि किस प्रकार से जो है भगवान गणेश का जो है जन्म माना जाता है माउंट आबू और कहीं न कहीं प्रकट स्थल है और प्राचीन मंदिर है। ये हमारा माउंट आबू का बहुत ही प्राचीन अपने आप प्रकट हुआ है, प्राचीन मंदिर है। इसकी बहुत ही मान्यता है। जो भी यहाँ पे आता है उसकी सभी मनोकामना पूरी होती है। वैसे भी हमारे शास्त्रों में कोई भी कार्य सिद्ध करने से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। उनके बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। इसीलिए हम कोई भी शुभ कार्य शुरू करते हैं तो उससे पहले हम गणेश जी को याद करते हैं। इसीलिए यहाँ पे लाखों लोग यहाँ पे दर्शन करने को आते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। आप बताइए कि आप क्या कहना चाहेंगे? गणेश जी है हर किसी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। गणेश जी सिद्धि विनायक, हर कष्ट को दूर करने वाले हैं। इनके बिना कोई काम कार्य सिद्ध नहीं होता। बस इन्हीं का आशीर्वाद लेके हर कार्य को शुरुआत करके सब काम हमारे सफल करें। आप बताइए कि जिस प्रकार से आप कहाँ से आए? मैं जसोल से हूँ। मेरा नाम एंकर संतोष सिंह दांदल है
आप बताइए कि जिस प्रकार से कहा जाता है कि भगवान गणेश जो है का प्रकट स्थल है, भगवान गणेश जन्मे थे माउंट आबू के अंदर और कहीं ना कहीं शिव की उपनगरी भी रहा है, तो शिव का स्थान है, कृष्ण का स्थान है, क्या कहना चाहेंगे आप? स्कंद पुराण जो एक ग्रंथ है उसके अनुसार देखा जाए तो भगवान शंकर और मां सती पार्वती जब यहाँ आए तो उन्होंने एक गोबर से एक गणेश बनाया और यहाँ से ही वो गणेश जन्म महोत्सव की प्रथा चालू हुई। यहाँ से ही आबूराज से ही गणपति भगवान का जन्म हुआ, ऐसा बताया जाता है। तो मुझे यहाँ खुशी हुई, आज गणेश चतुर्थी थी और गणेश भगवान का जन्म महोत्सव है और मैं तो सभी देशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि आज गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में, गणेश जन्म महोत्सव के उपलक्ष्य में आज हमें दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो मैं तो भगवान गणेश को भी जन्मदिन की ढेर सारी बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामना देना चाहता हूँ और भगवान गणेश से ये प्रार्थना करता हूँ कि सभी देशवासियों को शुद्ध बुद्धि दे ताकि देश के लिए वो सेवा कर सके और देश प्रेमी बनकर रह सके। इसीलिए मैं भगवान गणपति भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय गणपति भगवान। इस प्रकार से आज अनंत चतुर्दशी है और कहीं न कहीं भगवान गणेश का माउंट आबू में जन्म हुआ था, ये स्कंद पुराण में लिखा हुआ है। हाँ, ये मंदिर बहुत प्राचीन है, 5000 साल पुराना है। पुराणों में भी इसका उल्लेख है और माउंट आबू में ही भगवान गणेश का जन्म भी हुआ था। आज बुधवार का भी दिन है और बुधवार के दिन गणेश चतुर्थी आई है, बहुत अच्छी बात है और पुराना मंदिर है, बहुत लोग आते हैं, हम लोग भी दर्शन करना है। आप बताइए, आप क्या कहना है? इस मंदिर की खास बात ये है कि गणेश जी जो बने हैं ये गोबर से बने हुए हैं, तो इनकी बहुत मान्यता है। जो भी श्रद्धालु, जो भी टूरिस्ट आए तो इस मंदिर के दर्शन अवश्य करके जाएं। 5,500 साल 5,500 वर्ष पुराना है, प्राचीन मंदिर है, तो इनका प्रमाणों में भी उल्लेख किया है, तो इस मंदिर के दर्शन अवश्य करना है। आप बताइए कि जिस प्रकार से गणेश जन्मे थे, स्कंद पुराण के अनुसार जो है पूरा वर्णन है, 5,500 साल पहले का वर्णन है कि भगवान गणेश का जन्म माउंट आबू में हुआ था। ये जन्मस्थली तो जरूर है, लेकिन यहाँ पर ऋषि मुनियों ने बड़ा तप किया था और गोबर से गणेश बनाए थे। वो आज उसी गोबर के गणेश को यहाँ पर सिद्ध करके इसे सिद्धि विनायक कहा जाता है। इसको इसलिए पूरा आबू इसका आज दर्शन करने के लिए उमड़ पड़ा है। 33 कोटि देवताओं का ये माउंट आबू, आबू पर्वत, या आबू राज, और उसमें एकमात्र हमारे यहाँ के सिद्धि विनायक गणपति विराजमान है। सभी देवता यहाँ पे विराजे है आबू में। ये आबू तीर्थ भूमि है और ये एकमात्र गणपति और आबू की सभी को बहुत ही श्रद्धा है। ये सिद्धि विनायक गणेश की बहुत बहुत महिमा है। बहुत बहुत आप यहाँ पे आइए, दर्शन कीजिए और यहाँ पे आप अपना लाभ लीजिए, अपने मनोवांछित फल प्राप्त कीजिए। बोलो गणपति गजानन महाराज कीजिए। माउंट आबू से अनिल एरन की ये रिपोर्ट।